सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु फॉर्मूला हुआ तय। 10वीं में 45, 25, 10, 20। इसी प्रकार 12वीं में 40, 20, 20 और 20 अनुपात के रूप में मिलेंगे अंक। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2021 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और साथ में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का जो बच्चों को प्रमोट किया गया था, उस प्रमोट में कितने और कैसे अंक दिए जाए, इसके संबंध में शिक्षा विभाग ने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और शिक्षा विभाग ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्मूला तय कर दिया है। 10वीं में अलग परसेंटेज रखे गए हैं, 12वीं में अलग परसेंटेज रखे गए हैं, जिसकी जानकारी जो शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। ये देखिए साथियों, ये है गोविंद सिंह डोटासरा का ट्विटर अकाउंट, जहां उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग ने सभी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करके 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम फॉर्मूला तय कर लिया है, जिसका प्रेस नोट भी जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत प्रेस नोट में भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने तय किया 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का फॉर्मूला 45 दिनों के अंदर जारी होंगे परीक्षा परिणाम। कमेटी की रिपोर्ट को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी हरी झंडी। यह है वो प्रेस नोट जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताते हैं आपको कि शिक्षा विभाग की ओर से 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम तय करने गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को फॉर्मूला जारी कर दिया है। समिति की ओर से निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार पिछले 2 वर्षों की परीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। 10वीं के परीक्षार्थियों के अंक निर्धारण के लिए 8वीं बोर्ड की 2019 का अंक बार 45% रहेगा। तो ध्यान में रखें दोस्तों, 10वीं के जो विद्यार्थी है वो 8वीं बोर्ड की परीक्षा जो 2019 में हुई थी, उनका 45% अंक रहेगा। इसी प्रकार कक्षा 9 में अंतिम प्राप्तांकों का 25% रहेगा और वहीं 10वीं कक्षा का अंक बार 10% रहेगा। कक्षा 10 के अंक बार का जो निर्धारण है वो विद्यालय की विषय समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में शाला प्रधान, कक्षा अध्यापक तथा विषय अध्यापन कराने वाले शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति वर्तमान में किए गए विभिन्न डिजिटल नवाचारों जैसे स्माइल 2, आओ घर में सीखें, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थियों की सतत भागीदारी तथा प्रदर्शन को देखते हुए सत्र पर्यंत किए गए अवलोकन के आधार पर अंक निर्धारण करेगी। सत्रांक का अंक बार पूर्व के वर्षों की भांति 20% रहेगा, यानी 45% सबसे पहले 8वीं बोर्ड को मिलेगा, 45%, 9वीं का 25%, 10वीं का अंक बार 10% और सत्रांक है वो 20% रहेगा। इसी प्रकार जो 12वीं के विद्यार्थी है उनके लिए भी अंक निर्धारण कर दिए गए हैं। उन्हें 10वीं बोर्ड परीक्षा 2019 में जो प्राप्तांक है उनका 40% रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 12वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी है उनके लिए 10वीं कक्षा जो 2019 में उन्होंने पास की है उसके प्राप्तांक का 40% रहेगा। 11वीं में जो प्रदत्त अंकों का भार है वो 20% रहेगा। कक्षा 12 के अंक बार 20% रहेगा, जिसका निर्धारण विद्यालय विषय समिति द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार सत्रांक का अंक बार पहले की भांति 20% ही रहेगा। कक्षा 12 की प्रायोगिक परीक्षाओं के संबंध में समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अधिकतर विद्यालयों में प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है तथा 40% विद्यालयों में परीक्षा उपरांत मार्क्स भी दिए जा चुके हैं। अब शेष रहे विद्यालयों में 10-12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं गृह तथा चिकित्सा विभाग द्वारा जारी आवश्यक अनुमति मिलने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। यानी जहां जहां 12वीं बोर्ड की जो प्रायोगिक परीक्षाएं वो रह गई है शेष, उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार जो समयपाठी विद्यार्थी है उनको परीक्षा देनी होगी। प्राइवेट विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने श्रेणी सुधार हेतु आवेदन किया है, उन्हें बोर्ड द्वारा जब भी परीक्षा का आयोजन होगा तब अवसर दिया जाएगा। समिति की ओर से तय अंक योजना में पूरक आए विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा का आयोजन होने पर परीक्षा देनी होगी। साथ ही जो परिणाम से संतुष्ट नहीं है विद्यार्थी, वो परीक्षा दे सकेंगे। यहाँ पे देखिए, प्राप्तांक से असंतुष्ट विद्यार्थी जब बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तब परीक्षा दे सकेंगे। इस हेतु वैकल्पिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराया जाएगा तथा वैकल्पिक परीक्षा के ही अंकों को अंतिम परिणाम के रूप में माना जाएगा। ये कैलेंडर भी जारी किया है। यहाँ बताया गया है प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रतिवेदन अनुमोदन 15 दिन रहेगा। सतत स्व मूल्यांकन विकास समिति 2 दिन में अपना परिणाम देगी। समिति की ओर से अंक बार 15 दिन दिए गए हैं। विद्यालय की ओर से अंक बोर्ड तक पहुंचाना 5 दिन में। बोर्ड की ओर से स्व मूल्यांकन अंक 12 अंक वाली कक्षाओं के अंक विद्यालयों से लेने, मॉड्यूल अपडेट करने 15 दिन लगेंगे। बोर्ड की ओर से 17 अंक प्राप्त करना 7 दिन। परीक्षा परिणाम जारी करना प्रतिवेदन अनुमोदन के 45 दिन बाद। तो कुल मिला के 45 दिन के अंदर जारी हो जाएगा परिणाम। और कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको हरी झंडी दे दी है।
तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।